Hello bachcho, let's see this question. The question says a bomb dropped from an aeroplane in level flight explodes in the middle. The center of mass of the fragments, option A, is at rest, option B, moves vertically downwards, option C, moves vertically upwards, option D, continues to follow the same parabolic path which it would have followed if there was no explosion. तो इस क्वेश्चन में जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे वो हमारा होगा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कैसे होता है सेंटर ऑफ मास का मोशन, किससे अफेक्ट होता है? एक्सटर्नल फोर्स से। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, सेंटर ऑफ मास के मोशन में कोई डेविएशन नहीं आता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक फ़्लाइट है, एक एरोप्लेन है। मान लिया कि एरोप्लेन की स्पीड भी रही होगी। एरोप्लेन ने किसी पॉइंट पर यहाँ पर बॉम्ब को ड्रॉप किया। तो ये बॉम्ब जो है ये एक पैराबोलिक पाथ ट्रेस करेगी, क्योंकि इस बॉम्ब पर नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन जी होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, और आगे की तरफ इसकी वेलोसिटी भी होगी जो कि एरोप्लेन की वेलोसिटी रही है। तो ये आगे की तरफ इसकी वेलोसिटी भी है और नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन जी है और इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ जीरो है। तो ये एक पैराबोलिक पाथ ट्रेस करेगा। अब क्या हुआ कि बॉम्ब जो है वो मिडिल में कहीं जाकर एक्सप्लोड हो गया। यहाँ पर बॉम्ब जाकर एक्सप्लोड हो गया। तो हम जानते हैं कि इन एक्सप्लोजन ओनली इंटरनल फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड। कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता एक्सप्लोजन में। और पहले हमने डिस्कस किया है कि सेंटर ऑफ मास को का मोशन चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है। तो क्या होगा कि बॉम्ब जो है मिडिल में फूटा है, तो इसके फ्रैगमेंट्स चारों तरफ फ्लाई करेंगे, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो अपने ओरिजिनल पाथ को ही ट्रेस करेगी, क्योंकि उस पर जो पहले लगने वाला फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स वो अभी भी लग रहा है, और उसी के कारण ये अपने ओरिजिनल पाथ को ट्रेस करेगी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन डी होगा, continues to follow the same parabolic path which it would have followed if there was no explosion। और इसका कारण ये है कि सेंटर ऑफ मास का मोशन एक्सटर्नल फोर्स से अफेक्ट होता है, ना कि इंटरनल फोर्सेस से। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।